सेटअप अच्छा है क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से सेटअप को आपको देखना होगा। थोड़े से सेटअप को जब आप व्यू करते हैं तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा इस चीज़ को आपको देखना होता है। DIs FIs दोनों की बाइंग है, और FIs तो बीच में बस एक ही दिन सेल करा, वापस वो बाय मोड पर आ गए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि सॉरी, एक्सपायरी वाले दिन कई बार होता है कि आर्बिट्राज पोजीशन अनवाइंड होती है, तो इसके लिए कैश में थोड़ी सी बाइंग आ जाती है। लेकिन क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है, इसके लिए इस कैश की बाइंग को मैं फिर भी तवज्जो दूंगा। तो दोनों तरफ से बाइंग आई है, ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। अब ये हो रहा है कि FIs DIs रिटेल सब बाय कर रहे हैं, और सेल कौन कर रहा है? ब्लॉक डील्स पे ब्लॉक डील्स हो रही हैं। आज भी 2-3 QIPs रेज हो रहे हैं, तो ये सब होता रहेगा अब इस पूरे महीने। वैसे भी ये महीना नॉन अर्निंग सीजन वाला महीना है, तो प्रमोटर्स के पास वो मौका होता है, क्वाइट पीरियड खत्म हो चुका होता है, तो वो अपना स्टेक बेचेंगे इस महीने। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की बाइंग हुई, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ की बाइंग हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, FIs की तरफ से भी। बैंक निफ्टी को उन्होंने नहीं छुआ अभी तक, निफ्टी में लगातार ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है। ये पूरी की पूरी बाइंग जो है वो निफ्टी में। कल भी देखिए बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, और यही स्टैट्स में विजिबल भी है समय आशीष। आप ट्रेंड देखिए FIs का, अब इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार बाइंग है, पिछले 6-7 दिन से लगातार बाइंग है। 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,300 करोड़, इस तरीके की बाइंग है। और अगर आप लॉन्ग शॉट देखेंगे कल का, तो 15,000 लॉन्ग जुड़े और 60,000 शॉर्ट कटे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपने लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर की, शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर नहीं की। और शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर करने के लिए हिम्मत चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि रोज़ इतनी पिटाई हो रही है आपकी, तो क्यों आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को रोल ओवर करेंगे? लॉन्ग शॉट का चार्ट आएगा अब आपकी स्क्रीन पर, ये टेबलर फॉर्मेट में आगे चलिए। 2,10,000 लॉन्ग है अब हम। ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त को सिर्फ 25,000 लॉन्ग थे, और उससे पहले हम इवन स्टीवन थे। तो वापस मार्केट अब लॉन्ग साइड पर है। ऑप्शंस डेटा को इग्नोर करते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी थी। इंडिया विक्स 13.90 पर है, कल 0.34% नीचे था इंडिया विक्स, और पुट कॉल रेशियो 1.10 पर है। बिल्कुल ठीक है मार्केट। 1.10 का पुट कॉल रेशियो मतलब अभी भी जगह है मार्केट में इस पुट कॉल रेशियो को 1.4 1.5 तक जाने के लिए, और बैन में कोई स्टॉक है नहीं, तो क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत है इसके लिए। कल जो मिड कैप मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी ना, उसका एक कारण जो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द अब वो सेबी का रिस्ट्रिक्शन आने वाला है F&O पर। वो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा, क्योंकि बहुत पैसा बना लिया था ऑलरेडी, शायद लोगों ने थोड़ा सा पैसा बुक कर लिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज देखते हैं ब्रॉडर मार्केट कैसा रहेगा। मैं इसके लिए सेटअप में इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि कल बहुत टाइम के बाद हमने एक ऐसी मार्केट देखी थी जिसमें अंडर परफॉर्मेंस थी मिड कैप्स की, जिसमें आपके पोर्टफोलियोज ने बहुत टाइम के बाद अंडर परफॉर्म करा होगा मार्केट को कल, निफ्टी को कल। तो इसके लिए मैं इस बात को रेज कर रहा हूँ, कल का एडवांस डिक्लाइन खराब था। पहली बार आई थिंक पिछले 10-12 दिन की इस रैली में एडवांस डिक्लाइन खराब था। कोई नहीं, एक दिन से कोई ट्रेंड नहीं बनता, लेकिन इसको मॉनिटर करेंगे अगले 3-4 दिन के लिए। बिल्कुल ठीक है।